प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। आज हम सभी एक साथ में बैठ कर के चैतन्य कनेक्शंस का क्लास लेने वाले हैं। आज 13 इयर्स से 19 इयर्स तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये विशिष्ट रूप से क्लास रखे हैं। जो बच्चे हैं वही इस क्लास में रहेंगे। ख़ास करके उसमें बड़ों के लिए कोई नहीं रहेंगे, बड़े जो भी हैं, जो 13 से 19 साल के बच्चे नहीं हैं, उनको यहाँ पर नहीं रहना है। उनके पेरेंट्स हो तो साथ में रहेंगे तो चलो ठीक है, मगर मेरे सामने जो बैठेंगे तो मैं 13 साल से 19 साल के बच्चों के लिए कुछ बोध देना चाहता था। आप सभी का क्लास का समय रविवार को होता है, रविवार को सुबह 12 से 1 का समय होता है। मगर आज सोमवार है, आप सभी की स्कूल में, कॉलेज में छुट्टी का भी समय है, इसलिए आज हम सब साथ में बैठ कर के चर्चा कर सकें, एक-दूसरे के साथ में अपने विचारों को हम समझ सकें, कुछ ज्ञान शेयर कर सकें, इसलिए पूर्वी मैडम के साथ में, पूर्वी दीदी के साथ में मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी पुरी में हूँ और अपन मंगलाचरण करते हैं, प्रे करते हैं और उसके बाद में फिर अपन मैं आपको अपना-अपना माइक भी म्यूट करने को कहूँगा, तो आप सब अपनी ओर से मैं बहुत से बच्चों को जानता भी नहीं हूँ, मिला नहीं हूँ, तो अभी आपसे मिलना भी हो जाएगा, चर्चा भी होगी और कुछ अच्छा अपन सीखेंगे। ठीक है? यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। तो ध्रुवी, धीर, न्यायक, ऋशान, यशिका, देशना, दिलीप भाई के बच्चों का नाम क्या है इसमें लिखा नहीं, याद नहीं है। नोनी, मोनी, दीपल और ध्रुव, आरुषि, बाकी जो है जिनके फेस मुझे नहीं दिख रहे हैं, आप सब अपना-अपना कैमरा चालू कर दीजिए, तो फिर हम आज की क्लास चालू करते हैं। हुँ, तो अभी तक पूर्वी मैडम ने आपको क्या-क्या पढ़ाया, आप कुछ बताएँगे? कोई कुछ कहना चाहेगा? अपना हैंड रेज़ कीजिए, तो मुझे पता चले आपको क्या-क्या उन्होंने समझाया है, क्या-क्या आपने पढ़ा है उनसे। किसी को कुछ याद हो तो बताइए। ज़्यादा क्लास में कौन अटेंड किए हैं? ध्रुव और चेतन को तो मैं देखता हूँ। कुछ बताएँगे ध्रुव, चेतन आप? निश्चित, निश्चित। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य गुरुदेव।
चैतन्य, 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 कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ गुरुदेव। हुँ, हम लोगों को मैम ने बहुत सारी चीजें बताई है, पाप पुण्य के बारे में बताया है। और मैंने बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं उनसे कि मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग अपनी सेल्फिश नीड के लिए हम लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, बुरी बात है। मैम ने हम लोगों को बहुत सारी चीजें बताई है। इवन लास्ट क्लास में जितना मेरे को याद है, हम लोग ने वो करा था। हुँ, हम लोगों ने वो नमोकार मंत्र भी पढ़ा था और मैम ने हम लोगों को बहुत सारी चीजें भी सिखाई थी। हुँ, हुँ, हुँ। नमोकार मंत्र के बारे में क्या-क्या पढ़ाया था? मतलब मैम ने हम लोगों को पहले बताया था कि उसमें हम लोग परमेष्टियों को नमस्कार करते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। पांचों परमेष्टियों को। और फिर उसके बाद मैम ने हम लोगों को वो हम लोगों को फिर उसको लर्न भी कराया था। बहुत अच्छा। आप 5 परमेष्ठी के नाम जानते हैं? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। बहुत अच्छा। 5 परमेष्ठी में कितने परमेष्ठी संसार में है, कितने परमेष्ठी मोक्ष में हैं? सर, मतलब मैंने ये सवाल पूछा नहीं था, बट हाँ, मेरे हाँ। हिसाब से क, मेरे हिसाब से करोड़ों मुनिया, मतलब जितना मैंने आज तक वो सुना पढ़ा है। है और जितना ओके, देखा है, सुना है, तो जितने भी अभी तक अरिहंत थे वो तो सारे अब सिद्ध बन चुके हैं। ओके। और भी मुनि जो कि अरिहंत नहीं थे वो भी गए हैं। अरिहंत नहीं थे वो भी? हाँ, कहाँ गए हैं? मतलब उन्होंने वो प्राप्त कर मगर लिया। अरिहंत हुए बिना कोई सिद्ध हो सिद्ध बन सकता गए। है? अरिहंत हुए बिना सिद्ध हो सकते हैं क्या? वो तीर्थंकर होगा, तीर्थंकर हुए बिना कोई मोक्ष में जा सकता है, अरिहंत हुए बिना नहीं। हाँ सॉरी, वो मैंने अरिहंत बोल दिया, या तीर्थंकर आई हुए गॉट बिना। इट, आपका कहने का भाव मैं समझ गया कि तीर्थंकर होना कंपल्सरी नहीं है, अरिहंत पद प्राप्त करना ये अनिवार्य है मोक्ष में जाने से पहले। अच्छा, महावीर भगवान ने कितने वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया था, मोक्ष पाया था? किसी को याद हो तो बताइए। मैं थोड़े क्वेश्चंस पूछता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। महावीर भगवान ने कितने वर्ष की आयु में मोक्ष पाया था? जी देशना। गुरुदेव 72। 72 इयर्स किसने बताया? किसी ने नहीं बताया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आता है, बहुत अच्छा है ये सब। 72 इयर्स में महावीर भगवान ने निर्वाण पाया था और महावीर भगवान को केवल ज्ञान कितने वर्ष की एज में हुआ था? ऋषान? गुरुदेव 42 इयर्स में। अरे वाह! 42 इयर्स में केवल ज्ञान हुआ था, 72 इयर्स में मोक्ष हुआ था। और ये कौन जानता है कि महावीर भगवान ने कितने वर्ष की आयु में मुनि धर्म अंगीकार किया था, मुनि हुए थे? तो 3 बात हुई ना, एक पहले मुनि होते हैं, फिर अरिहंत होते हैं और फिर सिद्ध होते हैं। बताओ नोनी-मोनी, महावीर भगवान की एज कितनी थी जिस समय महावीर भगवान ने मुनि धर्म अंगीकार किया था? देखो सबको आता है, रुशान को आता है, चेतन को, देशना को और ध्रुव को भी आता है। बताओ ध्रुव। सर 30 इयर्स, 30 साल के थे। 30 इयर्स। आर यू श्योर? लॉक कर दूँ? सर लॉक कर दो। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 30 इयर्स की एज में महावीर भगवान ने गृहस्थ दशा का घर छोड़ कर के उन्होंने दीक्षा ली थी, मुनि धर्म अंगीकार किया था। अभी आज हम जिस विषय पर ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं, आज के ज़माने में अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो हमें ख़ास इस टॉपिक पर बात करनी है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ में लड़ता है, झगड़ता है और इतने जीवों की हिंसा होती है, फिर हम
उसको न्यूज़ में सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पर, वहाँ पर यूट्यूब पर अलग-अलग वीडियोज़ आते रहते हैं, रील्स आती है, ये सब देखते हैं। तो हम लड़ने के लिए जाते नहीं हैं, हम अपने घर में बैठे हैं और इतने हमें यहाँ पर बैठे-बैठे भाव आते हैं कि पाकिस्तान का एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए, मारना चाहिए, भारत को वॉर करना चाहिए, भारत कितना कायर है। देखो ये सीज़फायर कह के फिर भारत वालों ने युद्ध करना छोड़ दिया, भारत कितना डरता है और अमेरिका से डरता है क्योंकि ट्रंप ने ऐसा बोला तो ट्रंप की बात सुन कर के बस भारत डर गया। ऐसा कितना-कितना न्यूज़ में सब चलता है। अपन घर में बैठे-बैठे भी कितने खराब भाव करते हैं। टीवी देखते हैं तो टीवी में भी ऐसे सीन आते हैं कि एक्टर और विलन के बीच में फाइटिंग हो रही है। अपन को कुछ भी लेना-देना नहीं है, मगर घर पे बैठे-बैठे भी अपन कितने राग-द्वेष, अच्छा हुआ इसको मार दिया, अच्छा हुआ ये जीत गया, अच्छा हुआ ये हार गया। तो आज हमें ये समझना है, ये सीखना है कि दुनिया में होगा सब कुछ। हम न्यूज़ पढ़ेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, गूगल पे जाएँगे तो सब कुछ हमें मिलेगा। मगर हमें अपने अंदर ये जागृति रखनी है कि राग और द्वेष के भाव का नाश हमसे राग और द्वेष के भाव के नाश के लिए हमें ये मनुष्य का भव मिला है। तो अननेसेसरी एक भी जगह पर अननेसेसरीली हमें राग द्वेष नहीं करना है। सबसे पहला साधक का ये कर्तव्य है ये कि अपन जहाँ पर वहाँ जाने वाले भी नहीं हैं, वहाँ हमारा कुछ चलने वाला भी नहीं है। जैसे वो क्रिकेट का मैच चलता है न, तो स्टेडियम में वहाँ पर क्रिकेटर खेल रहे हैं। 2 क्रिकेटर खेल रहे हैं, अपन यहाँ पर कितने दूर बैठे हुए ये भाव भाते हैं कि बैट्समैन आउट नहीं होना चाहिए, अच्छा खेलना चाहिए, अच्छा खेलना चाहिए। मगर हमारे भाव के कारण तो कुछ होता नहीं है। हम कितने भी भाव करें, अच्छा-अच्छा राग-द्वेष करें, उछल-कूद करें, मगर कुछ नहीं होता। क्योंकि स्टेडियम में जो बैठे हैं और जो मैच देख रहे हैं वहाँ पर, वो भी यदि चिल्लाएँगे कि चलो छक्का मारो, चलो बाउंड्री मारो, वो भी उनका भी नहीं चलने वाला। क्योंकि खिलाड़ी खुद भी चाहता है कि आउट नहीं होना है, मगर फिर भी आउट हो जाते हैं। अपन कितनी इच्छा करते हैं कि बस रोहित शर्मा आउट होना ही नहीं चाहिए, मगर 2 ओवर 3 ओवर में तो वो आउट हो ही जाता है। हम चाहते हैं कि नहीं वो कम से कम 15 ओवर तो खेलना चाहिए, 15 ओवर खेलेगा तो सेंचुरी करके जाएगा। मगर हमारा चलता ही नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं चलता है। तो जब क्योंकि खिलाड़ी जो खेल रहा है उसका भी उसकी डिज़ायर भी उसमें काम में नहीं आती, क्योंकि वो सब कर्म के खेल है। तो हम अननेसेसरी जहाँ पर हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी जगह पर हम क्यों अपने राग और द्वेष के भाव करें? इसलिए पहला तो यही हमारी ड्यूटी है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक बच्चा है, वो पड़ोसी के घर में जाता है और वहाँ पर जाकर के काँच के बर्तन को वह तोड़ता है, खेलते-खेलते नुकसान करता है। तो वहाँ से कंप्लेन आई और वहाँ पर उसका जो मित्र है, उसकी मम्मी ने कंप्लेन लाई, इसकी मम्मी के पास में और कहा कि देखो आपका बेटा हमारे घर पर आया था, मेरे बेटे के साथ में खेलता था, मगर उसने काँच के बर्तन देखो हमारे घर में रखे थे नया-नया, वो तोड़ दिया। तो माँ ने उसको डाँटा कि देख बेटा ऐसा नहीं करते, पड़ोसी के घर पे जाते हैं तो शांति से बैठते हैं, उछल-कूद नहीं करते हैं। तो उसने ये सुना। फिर आगे जाकर के दूसरे दिन भी ऐसी ही भूल की, तीसरे दिन भी ऐसा ही किया, फिर मम्मी को गुस्सा आ गया। फिर मम्मी ने कहा कि देख बेटा, तू कल से पड़ोसी के घर में जाएगा ही नहीं, खेलने भी नहीं जाएगा। तो बेटे ने कहा मैं खेलने क्यों नहीं जाऊँ, क्या प्रॉब्लम है? तो बोले कि प्रॉब्लम खेलने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तू वो काँच की वस्तु को तोड़ता है उसमें प्रॉब्लम है। तो जो तू जाएगा तो तू तोड़ेगा ही, हमको पता है, हम तेरे लक्षण को जानते हैं। तू जाएगा तो वहाँ पर वस्तु को तोड़ेगा, इसलिए उसे क्या कहा कि तुझे जाना ही नहीं। तो ऐसे ही शास्त्र में गुरु ने क्या कहा है कि यदि तुम ऐसे न्यूज़ देखोगे, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि राग द्वेष होगा, तुम तोड़-फोड़ करोगे। तो इससे पहले ही उन्होंने कह दिया कि ऐसे न्यूज़ को भी नहीं देखना, ऐसी डिटेल में भी नहीं जाना कि जिसमें जाकर के हमें राग और द्वेष के भाव उत्पन्न होते हो।
हम किसी से बात भी करें तो ऐसी बात पर ही हमारा डिस्कशन हो, अननेसेसरीली किसी भी बात पर डिस्कशन न करें। जिससे क्या होगा कि हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो उसमें हमें ख़ास बताया जाता था कि आप स्टडी करते हैं और याद कुछ रखना है, तो याद रखने का उपाय क्या है? तो कहते थे कि भूलना ये याद रखने का उपाय है। आप जितना भूलना भूलना सीख गए हैं, उतना आपको याद ज़्यादा रहेगा। अब भूलना माने क्या? कि ऐसी अननेसेसरी आपने ऐसी वस्तुओं को अपने दिमाग में भर कर के रखा है कि जो असली वस्तु है, जो याद रखने जैसी है, वो अपन को याद रहती ही नहीं है। अपना फ़ोकस पूरा अननेसेसरी वस्तु के ऊपर होता है। तो हमारे दिमाग में इतनी सारी दुनिया भर की चिंताएँ हैं कि जिसकी वजह से हम स्टडी भी कॉन्संट्रेट करके नहीं कर पाते हैं। स्टडी करने बैठते हैं, तो न जाने कौन-कौन से विचार हमें आते हैं। खाना खाने बैठते हैं, तो पढ़ने का विचार आता है। पढ़ने बैठते हैं, तो फिर खाना खाने का विचार आता है। हमारा माइंड स्टेडी नहीं है। हमारा बॉडी जहाँ पर होता है, हमारे थॉट्स वहाँ पर नहीं होते। हम एब्सेंट माइंड है। तो क्लास में बैठे हैं, मगर खिड़की से बाहर वो जो चिड़िया उड़ रही है, वहाँ पर हमारा ध्यान जा रहा है और टीचर जो समझा रहे हैं, वहाँ ध्यान ही नहीं जा रहा। उसका मूल कारण है क्योंकि हमें इंटरेस्ट अभी हमारा गोल का डिसीजन हमने लिया नहीं है कि हमारा गोल क्या होना चाहिए। तो इसीलिए अभी आपकी एज अभी बिल्कुल टीनेज है। अभी इस समय आपके शरीर की शक्ति, आपके विचारों की शक्ति इतनी दृढ़ है, इतनी पक्की है कि आप चाहे तो इस शक्ति का उपयोग अपनी आत्म साधना के लिए कर सकते हैं और इसके साथ-साथ आप अपने जीवन में बाहर की जो स्टडी करते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। मगर ये खास घड़ी है आपके लिए। 13 साल से 19 साल की उम्र के ये जो समय है, आपको एक बात बताऊँ कि अमेरिका में जहाँ पर मैं एप्पल है, गूगल है, यूट्यूब है, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है, इन सभी जगह पर मैं वहाँ लेक्चर के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पर ऐसी-ऐसी कंपनी में मैं देखता हूँ कि आज गूगल में भी जो बच्चे काम करते हैं, उसमें 25 साल का यदि बच्चा हो गया ना, तो 25 साल का होने के बाद में उसको फिर निकाल देते हैं, नौकरी में नहीं रखते। मगर कोई 14 साल, 15 साल का बच्चा हो, तो उसको काम पे रख लेते हैं। क्योंकि उसके ब्रेन को, उसकी शक्ति को इतनी छोटी-छोटी उम्र के बच्चे, आपकी उम्र के बच्चे, वहाँ पर गूगल और यूट्यूब में ऐसे-ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसा काम करते हैं, उनके यदि कोई सॉफ्टवेयर के कोड भी आप देखोगे न, तो पूरा आधा पेज, पूरा पेज, A4 साइज़ का पूरा पेज भर जाए न, उतने बड़े-बड़े कोड्स होते हैं उनके। और सब कोड्स उनको इतने बाय हार्ट होते हैं, उनकी उँगलियाँ भी ऐसे घूमती है, तो मुझे कभी-कभी विचार आता है कि इतने छोटे बच्चे। मगर अभी का जो ज़माना है, वो छोटे बच्चे का ही माने उसका ब्रेन इतना पावरफुल है और उनके अंदर ऐसी एनर्जी होती है कि दूसरे को भी वह शक्ति उससे दूसरे को एनर्जी मिले। आपने अभी रतन टाटा को देखा न, रतन टाटा की मृत्यु हुई, तो उनके पास में भी उनका ध्यान रखने के लिए उन्होंने किसी को भी नहीं रखा। नर्स को नहीं रखा, डॉक्टर को नहीं रखा, थे सब लोग, मगर ऑल द टाइम उनका ध्यान रखने के लिए एक बच्चा ही था। तो खास करके ये कि जो छोटी उम्र का बच्चा है कि इसके पास में रह कर के बूढ़े को भी एनर्जी मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर ये शक्ति है, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं, जिनके साथ में बैठते हैं, आपके अंदर वाइब्रेशंस भी ऐसे ही आते हैं। आप मानो कि ऐसे दोस्त की संगति में रहते, कभी-कभी आपको भी विचार आ जाता होगा, जो एग्स खाता है। आपको लगता होगा ये कैसा लगता होगा इसका टेस्ट? एक बार विचार आ गया। कोई है वो शराब पीता है, आपको ये विचार आ गया कि शराब कैसी होती होगी? फिर वो कभी कह देगा कि ला ना थोड़ी ट्राई कर ले, एक आध बार चख ले। दोस्त होने के नाते एक बार तो चख ले, फिर चख ली। फिर वो तो कब छोड़ देगा पता नहीं, मगर तुम पकड़ में आ गए, तुम बंध गए। तुम उसके एडिक्ट, उसका तुम्हें ऐसा असर हो गया कि तुम अब नहीं छोड़ पा रहे हो। तो संगति कैसी है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस वजह से आपकी शरीर की शक्ति, आपका ज्ञान, आपके विचारों में जो सकारात्मकता है वह पॉजिटिविटी, वो इतनी आप अपने अंदर में विकसित और कर सकते हैं और उसको दोनों में, बाहर के जगत में और स्पिरिचुअल जगत में, दोनों जगत में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आचार्य कुन-कुन देव हुए, उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में।
अब इतने बचपन में, इस उम्र में भी उनको कैसे, छोटी उम्र में भी उनको कैसे ये भाव आ गया? वो भाव भी इसलिए आया क्योंकि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। वो पास्ट लाइफ में आपको अभी जो इस भव में ऐसे माता-पिता मिले, आप ज़रा विचार करो। मैं तो सभी साधकों को ये कहता हूँ कि अभी मैं लीबिया गया था। आप गूगल पे सर्च करोगे तो लीबिया वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस कंट्री में लीबिया है। लीबिया है, फिर सोमालिया है, अफ़गानिस्तान है, इराक, ईरान, ये सब देश है जहाँ पर अभी मैं पिछले 6 महीने में जाकर के आया। और अभी मेरा अगला पड़ाव है, मैं नेक्स्ट वीक में मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, सीरिया जा रहा हूँ। अब ऐसा कंट्री है कि वहाँ पर सीरिया में अभी वॉर चल रहा है, मगर वहाँ पर जाता हूँ तो हमेशा ऐसे अफ्रीका के देशों में, मिडल ईस्ट कंट्री में वहाँ पर भाव आता है कि हमारा जन्म, ह्यूमन बीइंग तो हम हो गए, ह्यूमन लाइफ तो हमें मिल गई, मगर हमारा जन्म मानो कहीं ऐसे कंट्री में हो गया होता तो, जहाँ पर हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म से ही मांस खिलाया होता तो, जहाँ पर हमको बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने कोई ऐसे ही संस्कार दिमाग में डाल दिए होते कि बकरे को काटना, बकरे को मारना, ये धर्म है चलो। तो हम कम से कम ऐसी जगह पर जन्म नहीं लिया और यहाँ पर भारत देश में हमारा जन्म हुआ। भले हमारे भारत देश में जो शरीर हमें मिला है, यूरोपियन जैसा नहीं मिला। चाइना और जापान के लोगों को जैसा मिला, ऐसी हमारा शरीर नहीं मिला। उनकी थाली में आप देखो तो आज चाइना में ये मनुष्य का भी मांस खाते हैं। चाइना के अंदर मनुष्य का मांस खाते हैं, उनकी थाली में मनुष्य का मांस होता है। और यूरोप में भी न जाने कैसा-कैसा खाते हैं। अब जो ऐसा पाप करने वाले भी उनकी चमड़ी देखो कितनी गोरी है। उनके चेहरे के ऊपर कहीं पर भी पिंपल्स नहीं है, कोई दाग नहीं है। इतना अच्छा चेहरा है उनका, तो इतना पाप करने वाले का चेहरा इतना सुंदर है। और हम तो मांस भी नहीं खाते, आलू प्याज भी नहीं खाते, फिर भी हमारे चेहरा इतना तो गोरा नहीं है जितना उन लोगों का, यूरोपियन लोगों का गोरा है। तो उससे समझ में आता है कि भले हमें शरीर सुंदर नहीं मिला, भले हमें बाहर में इतनी अनुकूलता नहीं मिली, हमें बाहर में रोल्स रॉय नहीं मिली, बीएमडब्ल्यू नहीं मिली, टेस्ला नहीं मिली, लेक्सस नहीं मिली, भले हमें ऐसी गाड़ियां नहीं मिली, चलेगा। मगर हमें उस फैमिली में हमारा जन्म हुआ है जहां हमें चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को मिली है, जहां हमें आत्मा की बात सुनने को मिली है। और जहां हमें बचपन से ही माता पिता ने ये धर्म बताया है कि जहां पर अहिंसा परमो धर्म, और जहां सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की हिंसा न करना, ये जैन धर्म के अलावा कहीं पर भी नहीं है। कहीं ऐसी जगह पर हम जन्म ले लेते तो क्या होता, मगर नेचर ने कुछ प्लान किया है। नेचर जो कुछ भी प्लान करता है उसके पीछे कुछ इंडिकेशन होते हैं। और इसी वजह से हम यहाँ जन्मे, हमें ऐसे माता पिता मिले, और माता पिता मिले सिर्फ इतना ही नहीं, हमें ये धर्म भी प्राप्त हुआ। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जैन फैमिली में जन्म लेते हैं, मगर उनके घर में उनकी नेम प्लेट के ऊपर तो जैन लिखा होता है, मगर उनकी डिनर की प्लेट के अंदर जैन नहीं होता है। तो हमें नेम प्लेट में जैन नहीं होना है, हमें डिनर लंच, हमारा जो फूड का प्लेट है उसमें हमें जैन होना है। हमारा जीवन उस प्रकार का होना चाहिए। ऐसे बहुत से जैनों के घर में भी मैंने देखा है, मैं जाता हूँ, बहुत दुख होता है कि जिनके घर में आज बार बने हुए हैं, अल्कोहल पीते हैं, अब नाम के आगे जैन लगाया है। तो अपन कितने फॉर्च्यूनेट है, हमें जो मिला है उसकी हमें महिमा इसलिए अभी नहीं है क्योंकि मिल गया है। ये जो जिन्हें नहीं मिला है, उन्हें पूछो तो उनको पता चलेगा कि क्या था। वस्तु जब हमसे दूर जाती है तब हमें उसका रियलाइज़ेशन होता है। पास में होती है तब तो हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी वैल्यू क्या है। दूर जाकर के जब हमें वस्तु मिले ना तब पता चलता है। एक स्टोरी मुझे स्मरण में आई, मैं आपको बताता हूँ। एक फ़कीर था और उस फ़कीर के पास में सब लोग ज्ञान लेने जाते थे, सुखी होने का उपाय ढूँढने जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी गया, उसके पास में इतना धन था, धन थैली में भरा हुआ था। इतने पैसे अंदर भरे हुए थे थैली में, उसने उस फ़कीर को कहा कि आप मुझे सुखी होने का उपाय बताओ। तो फ़कीर ने क्या किया, वो जो थैली थी, उस थैली को उठाया और फ़कीर भागा।
और ये आदमी ने कहा, कहाँ भाग रहे हो मेरा धन लेकर के? बोले, तूने तो दिया कि मेरे को ये धन ले लो मेरे पास से, मगर मुझे सुखी होने का उपाय बता दो। वो फकीर आगे आगे भाग रहा है और ये आदमी पीछे। वो गांव उस फकीर का जाना पहचाना गांव था, उसका ही गांव था, और यह आदमी तो बाहर से आया था, उसे पता नहीं था, मगर पीछे दौड़ते दौड़ते लगभग 1 आध घंटे तक ये पीछा करता रहा। और 1 घंटे के बाद में फिर उस फकीर ने फिर से उस पेड़ के पास में आया और उसने अपनी जो गठरी थी, उसकी जो पैसे की, उसने नीचे पेड़ के नीचे रख दिया। वो हाफता हाफता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ आया और उसने वो धन की जो थैली थी उसको उठाया और उस व्यापारी ने अपने पास में रखा। उसने कहा, थैंक्स गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये धन मुझे मिल गया। उस फकीर ने कहा, तुम किसके लिए आए थे? बोले, मैं सुखी होने के लिए आया था। बोले, तुझे सुख मिल रहा है? क्या, बहुत सुख मिल रहा है। अब थोड़ी देर पहले भी उसके पास में पैसे तो थे, मगर सुख नहीं मिल रहा था। अभी सुख मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसे वैल्यू हुई। जो वस्तु हमसे दूर चली जाती है और फिर जब हमें मिलती है, तब हमें रियलाइज होता है कि उसकी कितनी वैल्यू थी। तो हमें अभी वितरागी धर्म मिला है, उसकी हमें वैल्यू अभी नहीं है, क्योंकि मिल गया है। मगर जिन्हें नहीं मिला है उनको पूछो, आइंस्टीन को पूछो, आइंस्टीन ने कितनी खोज की विज्ञान के क्षेत्र में। आइंस्टीन ने जहां पर स्टडी किया, उस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूं, येल यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में, तो वहां पर आइंस्टीन ने मरते समय भी उसको शांति से, सुकून से, चैन से मर नहीं पाया। भले इतनी खोज की। आइंस्टीन का दिमाग बहुत पावरफुल था। आप में से किसी को पता है आइंस्टीन का दिमाग चोरी हो गया था, उसका ब्रेन चोरी हो गया था? पता है ना? देखो, सबको पता है, न्यायक को पता है, नोनी को पता है। तो इतना उसका ब्रेन इतना पावरफुल था। मगर ब्रेन पावरफुल था, उस ब्रेन से उसने जो भी इन्वेंशन, जो भी उसने डिस्कवर किया, वो सब कुछ मटेरियल था, स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं था। और जब तक आप मटेरियल खोज करते हो, तब तक शांति कैसे मिलेगी? खोज करनी है उसकी जो मटेरियल को भी खोजता है। डेड बॉडी किसी की खोज नहीं करता। डेड बॉडी यहां पर पड़ी होगी तो वो कुछ डिस्कवर करेगी? कुछ नहीं करेगी। वो डेड बॉडी के अंदर कुछ ऐसा था जो निकल गया, उसी का नाम आत्मा है। उसे ही जीव कहते हैं। जीव कहो, आत्मा कहो, सोल कहो, चैतन्य कहो, शुद्धात्मा कहो, या फिर कोई ऐसी इनविजिबल शक्ति कहो, या रूह कहो, रोहा कहो, उसे नाम तुम कुछ भी दो, मगर वो जो पावरफुल जो स्पिरिट है, बस उसी का नाम चैतन्य है। और आइंस्टीन ने मरते समय कहा कि मैंने उसको नहीं खोजा जिसने ये सब कुछ खोजा था, और मैं नहीं जानता कि इस मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद में फिर दोबारा जीवन मिलेगा या नहीं। मगर यदि मृत्यु के बाद में फिर दोबारा जीवन यदि मिलता है, तो मैं उसकी खोज करना चाहूंगा नेक्स्ट बर्थ में, जिसने ये सब कुछ डिस्कवर किया। तो आइंस्टीन को भी ये रियलाइज हुआ। ऐसे ही सभी वैज्ञानिक को देखो कि जिन्होंने इतनी इतनी खोज की। थॉमस अल्वा एडिसन ने कितनी खोज, कैसी खोज की? बिजली के बल्ब की खोज की, मगर बाहर का प्रकाश उसने खोजा। उसने वो स्पिरिचुअल जो लाइट है, वो जो आत्मा के अंदर जो शक्ति है जानने की, उसको तो एडिसन ने भी नहीं खोजा। ये सब वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए। सिगमंड फ्राइड हुआ, मनोविज्ञान के क्षेत्र में उसने कितनी खोज की, मगर उसने भी मन को पहचानने की कोशिश की, थॉट्स को उसने पहचानने की कोशिश की, मगर थॉट्स से भी जो अलग है वो चैतन्य है, वो आत्मा है। क्योंकि थॉट्स कैसे है? थॉट्स मोमेंटरी है और आत्मा इटर्नल है, आत्मा नित्य है। हमें कोई भी थॉट्स आए कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे खेलने जाना है, तो ये जो भी थॉट्स आते हैं, ये थॉट्स मोमेंटरी है, आते हैं और चले जाते हैं। मगर जो टिक कर के रहता है वह तो चैतन्य है, जो थॉट्स से अलग है। तो ये जो विचार, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक के पास में भी जो बात नहीं मिली थी, वो सब हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए आप अपना निर्णय, निश्चय दृढ़ रखो, अपने विचारों को इतने दृढ़ रखो कि मुझे इस ह्यूमन बर्थ में उस आत्मा को
समझना है, जिस आत्मा को समझने के लिए ही मेरा यहाँ जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि बड़े-बड़े वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक और फिर ले लो तो बड़े-बड़े इतने राजा, सम्राट, योद्धा, लड़ने वाले, फिर वो कोई भी हो, हिटलर हो, मुसोलिन हो, स्टेलिन हो, माओ हो, ये सब ऐसे-ऐसे बड़े योद्धा हुए कि उनको भी अपने जीवन में कुछ भी नहीं मिला। सिकंदर हुआ, सिकंदर को भी अलेक्जेंडर सिकंदर आपने जो सुना हो, पढ़ा हो, तो उसने भी अपनी लाइफ में कितना सब कुछ पाना चाहा, मगर मरते समय वह भी दुखी होकर के मरा, तड़पते-तड़पते मरा। तो हमारा लाइफ हमें इतना सक्सेसफुल यदि करना है, तो एक गोल डिसाइड करना होगा कि जो कुछ भी मैं लाइफ में करूँगा, मगर मेरा अंदर का एक काम तो खास रहेगा, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूँगा। वो अपना ही विल पावर स्ट्रांग यदि होगा तो ये हो पाएगा। कि आज का ज़माना तो ऐसा है कि आत्मा की साधना कैसे करें? अब आज सुबह ही मैं देखो बता रहा था कि ये जो वर्ल्ड का मैप है, ये वर्ल्ड के मैप में ये जितने भी कंट्रीज आपको दिख रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशंस के 193 कंट्रीज है और यूनाइटेड नेशंस के 193 कंट्रीज टोटल है, उनमें ये देखो ये 5 रेड है। ये 5 कंट्री जो है ये रेड है। ये नीचे है ये यमन है। ये ईस्टर्न साइड में भारत के इस साइड में है ये नॉर्थ कोरिया है। फिर ये इंडिया से सबसे नजदीक है ये तुर्कमेनिस्तान है। फिर इंडिया से थोड़ा ये लेफ्ट में जो है यहाँ पर वो सीरिया है और ये ऊपर है वो यूक्रेन है। ये 5 कंट्री जिसका मैप आप देखते हैं। अब बाकी के जो यूएन मेंबर्स है वो 188 यूएन मेंबर्स है। अब ये खास बात मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कोई कहता है कि मेरे को घर से बाहर निकलना पड़ता है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो क्या करूँ? मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाना ही पड़ता है या फिर मुझे बाहर जाता हूँ, फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, तो शराब पीनी ही पड़ती है। अब मैं इतनी सारी दुनिया में कोई कंट्री आपको ये जो ग्रीन है ना, वो ग्रीन वहां पर सब जगह मैं जाकर के आया और एक भी कंट्री में जाकर के आया और वहां पर कहीं पर भी मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाना पड़ा। मुझे ऐसे नॉन वेजिटेरियन होने पर भी उनके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। उन्होंने कितना ऑफर किया मगर मुझे कुछ भी ना खाना पड़ा। उन्होंने अल्कोहल का ऑफर किया फिर भी मैंने नहीं पिया। माने ये कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सारी दुनिया घूमो मगर आपका विल पावर यदि स्ट्रांग है तो कोई भी मित्र आपको वो बदल नहीं सकता है। आपका मित्र सुधर जाएगा मगर आप कभी बुरे व्यसन का सेवन नहीं करेंगे। और आज का ज़माना इतना अभी डेंजर ज़माना हो रहा है कि छोटे-छोटे बच्चे भी 14-15 साल के बच्चे भी इतना ड्रग्स करते हैं, इतनी शराब पीते हैं। तो ऐसे ज़माने में हमारी असली कसौटी है, इसलिए कोई भी संगति हो, मेरे ऐसे बहुत से मित्र हैं जो शराब भी पीते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, अपन किस-किस को रोकने जाएँगे? तो दूसरे को रोकने नहीं जा सकते हैं। अब अपन फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी सीट मिडल की सीट है। 3x3 की वहाँ पर फ्लाइट है। 3x3 का वहाँ पर सीट है, तो उसमें अपन मिडल सीट में मिले, तो वो विंडो में जो बैठा है पैसेंजर और जो आइल सीट पर बैठा है, तो ये दोनों को अब दोनों वहाँ पर नॉनवेज खाते हैं। अब एयर होस्टेस ने पूछा वेज नॉनवेज तो दोनों ने नॉनवेज ऑर्डर किया और अभी आपको ट्रैवल करना है कि यहाँ से मानो जा रहे हैं आप सिंगापुर जा रहे हैं, तो 6 घंटे के लिए वो आपके पास में बैठे हैं। तो उसको आप ये तो नहीं कहेंगे कि भई ये बंद कर दे, ये खाना बंद कर दे, मैं तो नहीं खाता हूँ। तो दुनिया को अपन नहीं बदल सकते, मगर अपन इतना कर सकते हैं कि अपन खुद को बदल दे, माने उनकी ओर नज़र करना छोड़ दे। दूसरा जो कुछ भी करता है वो उसका काम है। मुझे अपने अंदर किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं करना है। जो भी दूसरा करता है, तो इससे क्या होगा कि आप खुद इतने शांति से मानो अब 5 घंटे के लिए फिर आपको स्टडी करना है। तो आप आराम से फ्लाइट में स्टडी कर सकते हैं। मुझे बुक लिखनी होती है तो मेरी तो अक्सर मिडल सीट ही होती है।
क्योंकि विंडो सीट का भी पैसा देना पड़ता है और आयल सीट लो तो भी पैसा देना पड़ता है। मोस्टली ऐसा ही होता है, मिडल होती है वही फ्री की होती है और मैं कभी इतना अननेसेसरी स्पेंड ही नहीं करता हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मिडल सीट होती है तो वहाँ तो ऐसे लोग मिलते हैं, मगर मैं किताब लिखता रहता हूँ, मैं प्रवचन सुनता रहता हूँ, मैं अपना काम करता रहता हूँ। माने दुनिया को किसी को अपन रोक नहीं सकते हैं, सिर्फ इतना कि अपन अपने ड्यूटी पर, अपने गोल पर पूरा फोकस करें। फिर लाइफ में कितनी भी परिस्थिति ऐसी आए, बहुत बार ऐसा होगा। जब मैंने ये वर्ल्ड टूर जब शुरू की थी, अभी यूएन मेंबर्स के साथ-साथ में ये जो वर्ल्ड के अलग-अलग कंट्रीज़ की जो टेरिटरीज़ होती है, उनके साथ में देखो तो टोटल 224 कंट्रीज़ हुए हमारे। तो 224 कंट्रीज़ में जब ट्रैवल करने में पहले भारत से बाहर निकला था, तब जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, वो सब यही कह रहे थे कि, "तू क्या जाएगा? तू क्या करेगा? तेरे से कुछ नहीं होगा।" मगर मेरा विल पावर इतना स्ट्रांग था और कंप्लीटली डेडिकेशन था, डिवोशन था कि हे परम कृपालु देव, मुझे आपकी भक्ति करनी है। मुझे ये अपने लाइफ में ये काम करना है कि आपने जो शास्त्र लिखा है, आत्मसिद्धि शास्त्र को मुझे सारे वर्ल्ड की नेशनल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि इंडियन एम्बेसी, हाई कमीशन, प्रिज़न जो भी जगह जहाँ पर भी ये भगवान की वाणी प्रिज़र्व होकर रह सकती है, वहाँ मुझे पहुँचानी है। तो अपना निश्चय दृढ़ रखो, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें जो कुछ भी कहे, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें जो कुछ भी कहे, डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स, जस्ट लिसन टू योर हार्ट। जो कहता है उसके बारे में और उनके साथ में तुम अपने अंतर की बात शेयर करो। कभी तुम्हारा विचार अलग है। मैंने अभी मुंबई में ही एक मेरे विद्यार्थी है, अब उस छोटी बच्ची है 15 साल की कुछ है, अब वो कुछ नीट की कुछ एग्जाम दे रही थी और उसको वो अच्छा नहीं लगता। उसका जो ज़्यादा जो शौक है, वो आर्ट में शौक है उसका। अब मम्मी-पापा ने बोल दिया कि तुझे ये फील्ड में जाना है, ये करना है। वो कर तो रही है मगर दिन-रात इतनी स्ट्रेस में रहती है। वो कहती है कि मेरा सिर फट जाएगा, मेरे को रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक पढ़ती रहती है और मन लग ही नहीं रहा। मगर उसका आर्ट में इतनी स्पेशलिटी है उसकी आर्ट में कि वो जैसे वो ड्राइंग करती है तो बैठे-बैठे मैं खाली बैठा था कि बैठे-बैठे ही उसने एक कागज के ऊपर मेरा चित्र बना दिया। अब उसको वो नीट की एग्ज़ाम दे कर के उसको क्या बनाना चाहते हैं पता नहीं। इसलिए आपके विचारों में, आपके संस्कार में, आपके लाइक, डिसलाइक, आपका इंटरेस्ट वो सब कुछ आपको ही ऑब्ज़र्व करना है। आपको ही उसका विचार करना है और आपको ही डिसीज़न लेना है। यदि आपका कोई विचार इस प्रकार का है, तो आप मुझे भी शेयर करना। हम सब यहाँ पर फ्रेंड्स होकर के रहते हैं। ये चैतन्य कनेक्शन का क्लास जो है, वो गुरु और शिष्य जैसा नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर जो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कितनी प्रैक्टिकल और फ्रेंडली बात कर रहा हूँ। सत्संग में ऐसी बात कभी मैं नहीं करता, जब हमारे ज्ञान दीपकों के साथ में मिलता हूँ, तब उनको ध्यान में कैसे डुबकी लगाना, वह बात उनको समझाता हूँ। मगर अभी मैं आपके साथ में अपने विचारों को शेयर करता हूँ। अभी पूर्वी दीदी ने तो आपको बहुत कुछ समझाया, तो आप कुछ समझाएँगे बच्चों को? अच्छा, अभी तक जो मैंने आपको बताया, उनमें से आपको कुछ कहना हो, पूछना हो, कुछ भी अपने विचारों को शेयर करना हो, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू विल शेयर योर थॉट्स। तो वो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आगे हम एक-दूसरे के साथ में चर्चा करते हुए ये क्लास लें। और यदि इस तरह से मैं इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को देख कर के आज बहुत खुश हूँ। कभी-कभी मैं देखता हूँ 1 स्टूडेंट होता है, 2 स्टूडेंट होता है, 3 होते हैं। आज देखो अभी कनेक्शन में जुड़ने वाले 45 है। भले बाकी सब ने कैमरा बंद रखा है, चलेगा, मगर कम से कम सुन तो रहे हैं। और उसमें से होंगे कोई 2-4 ऐसे बड़े भी होंगे। मगर यदि इस तरह से होगा, आप लोग सुनेंगे तो मुझे तो ऐसी इच्छा हो रही है कि एवरी सैटरडे मैं आपको आपके साथ में डिस्कशन करने आ जाऊँ। हम एवरी सैटरडे मिले, आधा घंटा मैं बोलूँगा, आधा घंटा पूर्वी दीदी बोलेंगे। तो हम सब साथ में बैठ कर के संडे को क्लास ले सकते हैं। लेट्स सी। ध्रुवी, क्या समझ में आया बेटा? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम, चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।
बताओ, क्या समझ में आया आज जो मैंने बताया उसमें से? उम, देशना बताएगी। आप गुरुदेव आपने आज ये समझाया कि अगर आपने कुछ करना है तो हमें अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक पॉइंट तो याद रखा। ये पॉइंट्स भी विल पावर हमें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। ये धीर, ये मेरा ख़ास फ्रेंड है हो। ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, मेरा ख़ास फ्रेंड है धीर। अभी मैं सतना गया था तो हम मिले थे, इतना मज़ा आया था। मैं तो आप सबके गाँव में आना चाहता हूँ, जहाँ-जहाँ पर शायद यहाँ पर कोई मुरादाबाद से है? है नहीं अभी ध्रुव कहाँ से है? सर मैं ध्रुव और चेतन कहाँ से है? गांधीनगर। अच्छा, ध्रुव गांधीनगर से और चेतन भी गांधीनगर से है ना? राइट। ये रीशान है ना? रीशान मुरादाबाद से हो ना? जी, जी गुरुदेव। हाँ, पूनम बेन के ग्रैंडसन हो? जी, हुँ, तो हम मुरादाबाद भी आएँगे, तो आपको मिलेंगे। अपन एक बार तो मिले हैं ना, मगर इस बार जो मिलेंगे अच्छी तरह से एक फ्रेंड हो गए अभी, इसके लिए अभी अच्छी तरह से हम सब डिस्कस करेंगे, साथ में रहेंगे। अभी थोड़े दिन मैं 4 दिन तक ध्रुव के साथ में ही था, तो वहाँ पर और ध्रुव को तो हमने ज्ञान दीपक भी बनाया है। अभी वो ज्ञान दीपक की साधना करता है, दर्शिल भी ज्ञान दीपक हुआ है ना? हाँ, अभी दर्शिल तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ अभी रुको, पहले धीर से बात करते हैं। बताओ गुरुदेव चैतन्य, 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 जैसा चैतन कि अभी आपने को बताया था हाँ, कि जो हाँ। हमारे मन में विचार आते कि इंडिया पाकिस्तान के वॉर में ये इंडिया ही जीतना चाहिए, ये क्रिकेट में ये इंडिया ही जीतनी चाहिए। तो ये सब हमारे मतलब पुण्य के ऐसे आते हैं विचार, पुण्य की वजह से ऐसे विचार आते हैं। अ, माने भारत जीतना चाहिए, पाकिस्तान हार जाना चाहिए, ऐसा विचार? ये ऐसा पुण्य की वजह से आता है। ना पुण्य की वजह से कैसे? ये पुण्य तो ऑस्पिशियस वो तो पुण्य तो कर्म जो होता है उससे तो शुभ होता है ना, ऑस्पिशियस होता है, अच्छा भाव आता है ना। जैसे मगर ये तो पाप का भाव है और उससे कर्म भी पाप का ही बनता है। अपन किसी के बारे में सोचेंगे कि इसको तो मार देना चाहिए। अब अपना घर में बैठे-बैठे कुछ भी नहीं चलता है। अब कभी-कभी टीवी देखते हैं, अब 3 घंटे की मूवी है, 12 बजे मूवी स्टार्ट हुई और उस मूवी में एक सीन ऐसा आने वाला है कि हीरो विलन को मारे। हीरो विलन को मार देगा, वो सीन आएगा 1 घंटा और 40 मिनट के बाद में। तो वो सीन 1 घंटा 40 मिनट के बाद में आने वाला है। अभी आप मूवी देखने गए, 12 बजे गए थे, तो 1:40 को वो सीन आएगा। अभी सवा 12 बजे, 12:20 हुए, अभी आपके अंदर डिज़ायर चल रही है। कब हीरो विलन को मार देगा, कब हीरो विलन को मारे क्योंकि हीरो इतनी मार खा रहा है, कितनी मार खा रहा है। अब हीरो को मारना ही चाहिए विलन को। हीरो विलन को मार दे, हीरो विलन को मार दे। अपना कुछ चलता ही नहीं है और 1:30 बजे तो आपको बैठे-बैठे ही नींद आ गई और पौने 2 बजे आप उठे 1:45 को, तो हीरो ने विलन को मार दिया था। तो जब मारा उस समय तो आपको कुछ भाव भी नहीं करना पड़ा ना, अपने आप मार दिया था। तो हमारा कुछ भी चलता नहीं, हम कुछ भी विचार करेंगे, डिज़ायर करेंगे, वो डिज़ायर काम में आती नहीं है और जो होता है वो तो वही होता है, जो होना होता है। तो इसलिए हमें अननेसेसरी पहले क्या होता है कि हमें सबसे छूट जाना है, मगर शुरुआत करनी है उससे कि जहाँ पर हमें अननेसेसरी पाप जो करते हैं, वो अननेसेसरी पाप से हमें छूटना है। और अननेसेसरी पाप ये है कि उसका ये होना चाहिए, उसका ये करना चाहिए, ऐसा। कुछ मतलब ही नहीं होता वहाँ पर अपन राग द्वेष करते हैं ना। ठीक है। हाँ, बताइए और ऋषान प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। आज गुरुदेव आपने बताया कि हमें अपने मतलब डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी काम करना है, अपना एक गोल
आपने अगर सेट कर लिया उसे अचीव करने के लिए आपके पास अगर डेडिकेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। Because impossible word itself, it says I am possible. बहुत अच्छा। इम्पॉसिबल वर्ड में ही है ना, आई एम पॉसिबल। तो इस जगत में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इतना अंदर से हमारा विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। जी, याशिका? जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र। आप कहाँ से गुरुजी, हैं? मैं दुर्ग से हूँ। दुर्ग से, अच्छा। शिखाबेन की मैं डॉटर है? हाँ जी। ओह! ओके, ओके, ओके। गुरुजी, जैसा आपने बताया था कि आपने बोला था हमें जैसे ये इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है या इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है तो हमें ये सब चीजों में अंदर डीप में नहीं घुसना चाहिए। लेकिन गुरुजी, जैसे हम अभी स्टूडेंट्स हैं, हमें ये सब लाइक जनरल नॉलेज की चीजें हमें डीप अंदर जाके जानना पड़ता है क्योंकि वो हमें आगे जाके काम आएगी। हुँ। ये बोला था कि आप इसको ऊपर ऊपर से देख लो और उसको अंदर जाके मत पढ़ो। तो गुरुजी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम जैसे कोई चीज को पढ़ेंगे तो उसको अंदर से वेरी दिल के साथ वेरी गुड, पढ़ेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा, गुरुजी, उसका उपाय क्या है, ये बताइए। बहुत अच्छा। मैं आपको देखता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे छोटे शिखाबेन बैठे हैं। वेरी, वेरी हैप्पी टू सी यू। और मैं बताता हूँ भगवान, देखो अभी हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे अभी आप आगे जाकर के जनरल नॉलेज के बहुत से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएँगे और टीवी नहीं देखेंगे, न्यूज़ नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा? सही है। तो पहली बात तो ये कि जिसका एक ही गोल है, उसके लिए तो पहला काम ये है कि अननेसेसरीली उन्हें जाना नहीं है। अभी आपका गोल ऐसा है कि लाइफ में आगे जाकर के आपको ये यूज़फुल होने वाला है। तो 2 टाइप की बात होती है, एक होती है इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के पर्पज़ से यदि आप करते हैं, तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन रखना अलग बात है और उसमें एंग्रोस्ड हो जाना अलग बात है। ये दोनों अलग-अलग बात है। नॉलेज और अटैचमेंट। तो नॉलेज मुझे है कि अ, ताजमहल कहाँ पर है? किसी को पता है ना ताजमहल कहाँ पर है? अक्सर सबको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज है ये तो। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ताजमहल आगरा में है, राइट? बहुत अच्छा। तो ताजमहल अभी आगरा में है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए। मगर ताजमहल मेरा है, वो शाहजहाँ मेरा है, वो मुमताज़ मेरी है या तो फिर तो उसमें इतना अटैचमेंट नहीं करना है। मेरा है ऐसा नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन। नॉलेज होना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान भी तो सारी दुनिया को जानते हैं, नॉलेज तो भगवान को भी है ना। नॉलेज में प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम क्या करते हैं कि नॉलेज लेने जाते हैं, तब वहाँ पर लड़ाई-झगड़ा करके आते हैं खुद, जो हमको करना नहीं है। यदि आप तो नॉलेज पूरा का पूरा रिएक्शन वहाँ नहीं करना है। जैसे कैसे है कि आप मानो मूवी देखने गए और 3 घंटे की मूवी आपने देखी, तो मूवी में क्या हो रहा है, वो फिर आपको बाद में पूछा जाएगा। कि मूवी में क्या हुआ था? तो आपको जो भी मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, तो आप उन प्रश्नों के आप उत्तर बताएँगे। अब ध्यान से आपने देखी होगी मूवी तो ही तो आप आंसर दे पाएँगे। मगर ख़ास ये है कि जब विलन हीरो को मारता हो, उस समय आपको जानना है कि विलन ने कब मारा, कैसे मारा, विलन को हीरो हीरो को कैसे मारा, ये सब आप जानना। मगर आप फिर रिवॉल्वर लेकर जाओ और आप बोलोगे मैं तो अब गोली मार दूँगा विलन को। क्योंकि देखो विलन कैसा है, ये काम नहीं करना है। तो एक है कि अपनी ओर से अपने अपने भाव खराब नहीं करना है। इन्फॉर्मेशन रखना अलग बात है और अपने विचारों को गंदा कर देना उस झंझट की वजह से जिसमें हमारा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग थी। तो ऐसे ही बहुत सी बार ऐसा होता है। अब क्रिकेट का मैच चल रहा है तो ऐसे ही वर्ल्ड कप हुआ, तो पहला वर्ल्ड कप कौन से साल में हुआ था किसी को पता है? आईसीसी वर्ल्ड कप 50 ओवर का 60 ओवर्स का मैच था, वो किसने जीता था? धीर को पता है? धीर बता किसने जीता था पहला वर्ल्ड कप? वेस्ट इंडीज। अरे वाह! दूसरा? वेस्ट इंडीज। तीसरा? इंडिया। चौथा?
ऑस्ट्रेलिया, 5वां? अ, जहाँ तक पाकिस्तान, जहाँ तक नहीं, पक्का पाकिस्तान। ओके। फिर 92 में फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, श्रीलंका, फिर फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अरे वाह! वेरी गुड। ये इन्फॉर्मेशन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फॉर्मेशन रखी कि नहीं। मगर अब उछल-कूद करना, अरे ऑस्ट्रेलिया जीत गया, अरे मैं भी हार गया, अरे इंडिया जीत गया, ये सब नहीं करना है। माने मुझे ये आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से बताया कि जानकारी सब रखना है, क्योंकि अपन जाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो रखनी पड़ेगी और मेरे पास में तो इतनी इन्फॉर्मेशन, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन, मुझे पूरे वर्ल्ड का अभी जो नक्शा है, आँख बंद करके कोई कहेगा कि यहाँ पर आप उँगली रखो तो सीरिया ही आएगा। आपको ट्राई करनी है तो मैं करूँ, कि जहाँ पर भी वर्ल्ड का आँख बंद करके आप बोलोगे कि वो पाकिस्तान कहाँ है, तो मैं मैप पे आपको वहाँ पर ही बता दूँगा। तो मुझे तो एक सेंटीमीटर, इंच-इंच के साथ में सब पता है कि कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सा कंट्री आता है। फिर कोई भी वस्तु है, कोई भी डिजिट आप बोलो, तो उस डिजिट के अंदर जैन धर्म का क्या स्पेशल है, वो मैं आपको बताऊँगा। चलो याशिका, कोई एक डिजिट बताओ, उस डिजिट का मैं कनेक्शन बताता हूँ याशिका के साथ क्या है। गुरुजी 11। 11, बहुत अच्छा। 11 तो शिखा बहन से कनेक्टेड है। मम्मा का बर्थडे जो है वो 11th में नवंबर में हुआ था ना, इसका वो कनेक्शन है। और 11 में अभी हमारा क्लास 11 ओ क्लॉक को स्टार्ट हुआ था और ये 11 का कनेक्शन है, ये धर्म के साथ में कनेक्शन है। फिर मैंने अभी आपको बताया आचार्य कुन-कुन देव जो मुनि हुए थे, वो 11 इयर्स की एज में ही वो मुनि हुए थे। वो 11 का उनके साथ में गहरा कनेक्शन है। फिर परम कृपालु देव, हम कृपालु देव, कुंद-कुंद देव और कांजी स्वामी, ये ट्रिपल के को हम नमस्कार करते हैं। तो ये ट्रिपल के को नमस्कार भी जो करते हैं, उसमें भी के लेटर जो है वो 11th नंबर के ऊपर ही आता है। तो ऐसे कहीं न कहीं, और याशिका का लास्ट में जो का है, वो भी के में ही आता है, तो वो भी 11 नंबर पे ही आता है। कहीं न कहीं 11 का कनेक्शन है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11 है? बहुत अच्छा। क कौन-सा मंथ है 11th में? दिसंबर। दिसंबर। बहुत अच्छा। 11-12 है ना? बहुत अच्छा, 11-12 तो आज का कनेक्शन भी हो गया। 11 ओ क्लॉक हमारी क्लास स्टार्ट हुई, 12 ओ क्लॉक पूरी होगी। 11-12 तुम्हारे बर्थडे के लिए आज का दिन तुम्हारा ही दिन है स्पेशली। बहुत अच्छा। कृपेश, कुछ कहो, क्या कहते हो? प्रणाम गुरुजी। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। मैं खुद से ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सत्य बोलूंगा, अहिंसा नहीं करूंगा और चोरी नहीं करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। मगर लाइफ में कुछ बेनिफिट होता होगा तो? किसी का आईफ़ोन पड़ा है तो? नहीं, नहीं उठाओगे? नहीं उठाऊंगा। पक्का? क्यों? क्यों नहीं उठाओगे? आईफ़ोन से तो ट्रैक हो जाता है, पता चल जाता है किसने उठाया, इसके लिए? नहीं, तो फाइंड माई में जाकर के क्यों- पता चलेगा उस वजह से? मैं उसको उठा के पुलिस को दे दूंगा। अच्छा, मगर वो जिसका गिर गया है, वो थोड़ी देर बाद उधर जाएगा और देखेगा तो? और पुलिस वाले ने कहीं बेच दिया तो? फिर तो फिर तो इससे अच्छा कुछ करना ही नहीं चाहिए। फिर गवर्नमेंट उसको पनिशमेंट देगी। हाँ, गवर्नमेंट उसको पनिशमेंट देगी। पहला धर्म के अंदर पहला तो यही बताते हैं कि यू डोंट गेट इन्वॉल्व विथ एनीवन, यू जस्ट फॉलो व्हाट यू वांट टू डू, कि जो आपको करना है वही आपकी लाइफ की जो ड्यूटी है, पहले तो अपना गोल जो है उसके ऊपर ही फोकस करो। मगर ये बहुत आपकी भाव, आपकी इच्छा बहुत अच्छी है कि किसी के भी
मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा और फिर हिंसा नहीं करूँगा। अब हिंसा नहीं करोगे तो हिंसा तो होगी ना, सब्जी बाज़ार से लाएँगे, सब्जी कट करेंगे तो उसमें जीव नहीं मरेंगे? हुँ, अभी अपन मोबाइल यूज़ करते हैं, आप मोबाइल में सुन रहे हो कि लैपटॉप पर? मोबाइल में। तो मोबाइल में फिर वो अभी चार्जिंग है ना मोबाइल में, हाँ, तो ये कहाँ से चार्ज किया? इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया ना? तो इलेक्ट्रिसिटी तो फिर पानी से बनती है, उसमें तो कितने जीव मरते हैं, तो हिंसा तो हो गई ना। हाँ, हाँ, तो फिर अभी तो आपने प्रॉमिस किया मैं हिंसा नहीं करूँगा। तो हिंसा तो होगी मगर जितनी बने उतनी मैं हिंसा से बचने का प्रयास करूँगा। इसलिए बिफोर यू प्रॉमिस समवन यू शुड थिंक अबाउट इट, क्योंकि क्या है कभी-कभी अपन प्रॉमिस कर देते हैं। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जीव की हिंसा नहीं करूँगा, मगर फिर हिंसा कहीं न कहीं कैसे न कैसे कारण से हो जाती है। तो इसलिए अपन पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हमसे ना झूठ निकले, हम ना किसी की वस्तु को उठाए, ना चोरी करें। कृपेश आप कहाँ से हैं? रायगढ़। रायगढ़। अच्छा, दिलीप जी के सन हैं? हाँ, अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। अपन मिले हैं ना वहाँ पर रायगढ़ में तो। हाँ, हाँ, आप उमराला भी आए थे मेरे ख्याल से। उमराला की गजपंथा? गजपंथा। गजपंथा। इस बार आ रहे हो गजपंथा? अभी तो अभी प्लान नहीं है, सोचेंगे उसके बाद। ओके, ओके बेटा, ओके। बहुत अच्छा। और कौन क्या कहते हैं बताइए आप? किसी को कुछ कहना है? तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे आज मिल कर के, बात करके। अपन अगली बार से यदि कोशिश करेंगे पूरी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के आओ ना, मज़ा आएगा। अपन सब साथ में रह कर के कुछ न कुछ अलग-अलग एंगल से विचार करेंगे। जैसे अभी आज आज का पूरा जो सार क्या है, जो अ याशिका ने जो क्वेश्चन पूछा था वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपनी लाइफ में हमारे पास में बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, इंटेलिजेंस हमारे पास में होनी चाहिए, मगर हम उसके कारण हमें अपने को राग द्वेष नहीं करना है। जनरल इंफॉर्मेशन हमारे पास में भले सब कुछ हो, मगर वो जनरल इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी देखो मेरे को ये पता है और किसी को नहीं पता, उसका ईगो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ज्ञान जितना जितना बढ़ जाता है उतना फिर ईगो भी बढ़ जाता है कि मैं देखो कितना जानता हूं, तो इसका ठिकाना नहीं है। अपन कितना भी जानते हैं मगर जान करके भी फिर थोड़ी देर में अभी अपन जानते हैं और थोड़ी देर में फिर अपन भूल भी जाते हैं, कुछ भी याद नहीं है। तो एक टाइम पे इफ यू हैव इतनी इंटेलिजेंट, इतनी मेमोरी पावरफुल है और फिर कुछ भी याद नहीं रहता। इसीलिए जितनी भी आपके पास में बुद्धि है वो बुद्धि मोमेंटरी है। तो आप भले अपने पास में ज्ञान जितना हो सके उतना ज्ञान इकट्ठा करो, मगर जस्ट बी ऑन द अर्थ, डोंट फ्लाई ऑन द स्काई एंड एंजॉय द लाइफ। सो थैंक यू सो मच अगेन। मैं और पूर्वी दीदी हम दोनों आपको प्रणाम करते हैं यहाँ से। मैं अभी पूर्वी दीदी के शहर में आया हुआ हूँ, इसलिए हम साथ में बैठ कर के यहाँ पर आपको मिले हैं। अगले रविवार को 12 से 1 आप टाइम याद रख लेना, हम कोशिश करेंगे हम मिलेंगे। प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे